तो हम नेल आर्ट तो सीख चुके हैं, लेकिन एक्सटेंशन से पहले कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं नेल कट, फिर करते हैं हम नेल फाइल, फिर हम क्यूटिकल पुशर की हेल्प से क्यूटिकल को करेंगे बैकवर्ड पुश और क्यूटिकल कटर से करेंगे क्यूटिकल कट, फिर ब्लॉक बफर की हेल्प से अपने नेल को करेंगे बफ और जो भी नेल पर डस्ट होगा उसे करेंगे ब्रश की हेल्प से रिमूव। तो नेल प्रेप का यहाँ तक हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सो अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें आपको करना है टिप को सिलेक्ट, उसके बाद टिप को फिक्स करेंगे ग्लू के साथ, जितनी भी लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग नेल की लेंथ को कर देंगे कट। फिर आपको ब्लेंडर लाइन दिखाई देगी जिसको आपको बराबर करना है नेचुरल नेल के, और ये काम करोगे आप फाइलर की हेल्प। फिर अपने नेल को हम देंगे प्रॉपर शेप जैसी आपको शेप चाहिए। उसके बाद ब्लॉक बफर लेना है और उसकी हेल्प, तो डिहाइड्रेटर प्राइमर तो एयर ड्रायर होते हैं, लेकिन बेस कोट को आपको 30 सेकंड के लिए कराना होता है क्योर। तो काफी लड़कियों ने मेरे पास डीएम किया कि नेल आर्ट कितनी तरह का होता है। तो गाइज यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, बस जो भी आप काम कर रहे हैं चाहिए एक आपकी क्लाइंट को अच्छा लगना चाहिए। सो गाइज यहाँ मैं शुरू करने वाली हूँ नेल आर्ट सेशन, जिसमें मार्बल, क्रोम, ओम्ब्रे के साथ साथ होगा ब्राइडल आर्ट, एंगेजमेंट आर्ट, बेबी शोवर आर्ट, और इसके अलावा अगर आप कुछ नेल डिजाइन सीखना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। सो गाइज शुरू करते हैं मार्बल नेल आर्ट से। सो गाइज मार्बल नेल आर्ट आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो बेस कोट की हेल्प से और एक ब्लॉसम जेल की हेल्प से। सबसे पहले जेल पॉलिश लगाकर हम इसे क्योर कर लेंगे, फिर हम एक लेयर लेंगे पिंक जेल पॉलिश की और 2 लेयर लेंगे व्हाइट जेल पॉलिश की, और इसके बीच में ग्लिटर पॉलिश की 2 लेयर ले लेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले टिप पर लगाएंगे बेस कोट, लेकिन उसे क्योर नहीं कराएंगे, हम सीधा ही ब्रश की हेल्प से ऐसे जेल पॉलिश को फैला देंगे, फिर इसे क्योर कराएंगे 60 सेकंड के लिए। और अब हम दूसरी टिप तैयार करेंगे जिस पर मैंने लगाई है ब्लॉसम जेल। ब्लॉसम जेल को भी आपको क्योर नहीं कराना है और ब्रश की हेल्प से आपको जेल पॉलिश को ऐसे फैला देना है जैसा वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर इसे भी क्योर कराना है 60 सेकंड के लिए, फिर टॉप कोट लगाएंगे। तो आज है डे 2, जिसमें हम सीखेंगे क्रोम नेल आर्ट कैसे करते हैं, और आपके क्वेश्चंस जैसे कि क्रोम करने से पहले टॉप कोट को कितने सेकंड के लिए क्योर करना है, और क्रोम लगाने के बाद क्या हम उस पर कोई डिजाइनिंग कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम इस पे जेल पॉलिश लगा के उसे क्योर कर देंगे 60 सेकंड के लिए। फिर हमने टॉप कोट लगाया है जिसे मैं क्योर करूंगी 20 सेकंड के लिए। आप चाहे तो 20 to 25 सेकंड तक क्योर कर सकते हैं। सो गाइस 20 सेकंड पूरे होने के बाद आपको नेल टिप को लैंप में से निकाल लेना है और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्रोम। तो क्रोम आपको ऐसे फॉर्म में मिलेगा, ये 70 रुपीज के अराउंड आपको मिलेगा, और इसके साथ मिलेगा आपको ये ब्रश। तो ब्रश की हेल्प से आपको क्रोम को अच्छे से नेल टिप पर लगाना होता है। सो गाइस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि टॉप कोट को आपको 20 से 25 सेकंड ही क्योर करना है, इससे ऊपर आप करेंगे तो आपका क्रोम स्टे नहीं करेगा। सो गाइस यहाँ पर मैंने 2 टिप रेडी की हुई है। एक टिप पर मैं कोई भी डिजाइनिंग नहीं करूंगी, सीधा टॉप कोट लगाऊंगी और उसे क्योर करूंगी 120 सेकंड के लिए, और दूसरी टिप पर मैं टॉप कोट से डॉट्स लगा रही हूँ और थोड़ी सी डिजाइनिंग कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर गाइस डॉट्स हमने पहले अप्लाई करी है और इसके साथ में कुछ एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ओम्ब्रे नेल आर्ट। तो पहले की वीडियो में हमने किया है मार्बल और क्रोम नेल आर्ट। तो इसके लिए आपको लेनी है एक डार्क और एक लाइट कलर की जेल पॉलिश। तो सबसे पहले हम लाइट जेल पॉलिश लगाएंगे टिप पर और उसे क्योर कर देंगे 60 सेकंड के लिए, और उसके ऊपर लगाएंगे एक्रेलिक पाउडर। तो एक्रेलिक पाउडर लगाने के बाद आपको इसे क्योर कराना नहीं है, उसके ऊपर ही आपको क्या करना है कि डार्क शेड की जेल पॉलिश को लगाना है, और फिर नीचे लगानी है आपको लाइट कलर की जेल पॉलिश, और इसे हमें मिक्स करना है ओम्ब्रे ब्रश की हेल्प से, जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो इसे जब हम मिक्स कर देंगे, आपको 60 सेकंड के लिए इसे क्योर कराना है लैंप में, और उसके ऊपर लगाना है फिर से दोबारा से एक्रेलिक पाउडर। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूं कि एक्रेलिक पाउडर लगाने के बाद आपको क्योर कराने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, दोबारा से उसी के ऊपर डार्क जेल पॉलिश और नीचे लाइट जेल पॉलिश लगानी है, फिर ओम्ब्रे ब्रश की हेल्प से मिक्स करना है और क्योर करना है 60 सेकंड के लिए, फिर टॉप कोट लगाना है और क्योर करना है 120 सेकंड की। एवरीवन तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फॉयल नेल आर्ट। तो लास्ट वीडियोस में हम कर चुके हैं मार्बल, क्रोम और ओम्ब्रे नेल आर्ट। सो गाइस फॉयल आपको ऐसे स्मॉल मिनी बॉक्सेस में मिल जाएगी या फिर ऐसे मिनी बोटल्स में आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले टिप को रेडी करना है, उस पर जेल पॉलिश लगानी है और उसे क्योर करना है। सो गाइस यहाँ पर मैं सिलिकॉन ब्रश की हेल्प से 1 by 1 फॉयल फ्लेक्स को उठाकर अपनी नेल टिप पर फिक्स कर रही हूँ, और ये इजिली प्रेस करने से आपकी नेल टिप पर इजिली फिक्स हो जाती है। सो गाइस आप 2 नेल आर्ट एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने मार्बल नेल आर्ट किया है और उसके साथ फॉयल फ्लेक्स भी फिक्स किया। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन रील्स को देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने नेल टिप को फुली कवर किया फॉयल फ्लेक्स की हेल्प से। आप अपनी मर्जी का कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। फिर मैट कोट लगाया और 120 सेकंड के लिए क्योर कराया। तो आज है डे 5 और आज हम करने वाले हैं स्पाइडर जेल नेल आर्ट, और साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगी स्पाइडर जेल से आप बटरफ्लाई कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले टिप रेडी करेंगे। सो गाइस यहाँ पर मैंने ब्लैक और व्हाइट कलर का स्पाइडर जेल लिया है। आपको ये सभी कलर्स में मिल जाएगा और कुछ ग्लिटर फॉर्म्स में भी ये मिल जाता है। सो गाइस स्पाइडर जेल को लगाने के लिए आप किसी भी डॉटिंग टूल का या फिर किसी ब्रश का यूज कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने डॉटिंग टूल की हेल्प से स्पाइडर जेल को नेल टिप पर लगाया है। स्पाइडर जेल के ऊपर भी आप किसी तरह का आर्ट कर सकते हैं, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। और दूसरी टिप पर हम क्या करेंगे, हम बनाने वाले हैं बटरफ्लाई। स्पाइडर जेल फ्लेक्सिबल फॉर्म में होता है, आप इससे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं या फिर अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बटरफ्लाई बनाई है। स्पाइडर जेल को टिप पर लगाने के बाद आपको इसको क्योर करना होता है लैंप में। ये एयर ड्रायर नहीं होता, इसे भी क्योर
और करना पड़ता है। जब हम बटरफ्लाई को कंप्लीट कर लेते हैं, और स्पाइडर जेल नेल आर्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली हुई है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, इस पर टॉप कोड लगाएंगे। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो होने वाली है डॉटिंग टूल के ऊपर, यानी कि डॉटिंग नेल आर्ट के ऊपर। सो गाइस, डॉटिंग टूल के कॉर्नर्स पर ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं जिनकी हेल्प से आप छोटी बड़ी डॉट्स लगाकर काफी सारे इजी नेल आर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने बनाया 2 टोन फ्लावर। पहले मैंने लगाई है बिग डॉट, फिर स्मॉल डॉट। उसके अलावा आप ब्लोमिंग जेल लगाकर उसके ऊपर डॉटिंग टूल की हेल्प से रोज भी बना सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का फ्लावर बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ हार्ड पेटल फ्लावर बना रही हूँ, ये डॉटिंग टूल की हेल्प से इजीली बन रहा है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक नेल टिप को फुल कर दिया है छोटी बड़ी डॉट से। सो गाइस, डॉटिंग टूल की हेल्प से आप भी काफी तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मैट नेल आर्ट। तो सबसे पहले लगाएंगे ब्लैक जेल पॉलिश और उसे क्योर कर देंगे। क्योर करने के बाद लगाएंगे मैट टॉप कोट। तो गाइस, मैट टॉप कोट लगाएंगे तो आपका नेल बिल्कुल ऐसा ही मैट दिखने लगेगा, यानी ये रूखा सूखा सा आपकी शाइन बिल्कुल उतर जाएगी नेल पर। और आप चाहे तो आप इस पर किसी भी तरह का नेल आर्ट कर सकते हैं, तो बन जाएगा मैट नेल आर्ट। अगर आप किसी तरह का नेल आर्ट नहीं चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सो गाइस, इससे रिलेटेड काफी रील्स भी मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 2 तरीके से आप नियॉन पिगमेंट नेल आर्ट कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने 2 टिप रेडी की है, जिसमें से एक ब्लैक जेल पॉलिश पर टॉप कोट लगाकर मैंने इसे क्योर कर दिया। मैं इसे करूंगी फाइल, अच्छे से इसे फाइल कर देना है आपको। फिर इस पे से डस्ट रिमूव करना है। डस्ट रिमूव करने के बाद आप किसी भी तरह का आर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रोज। फिर हम इसे क्योर कराएंगे 30 सेकंड के लिए। उसके ऊपर लगाएंगे नियॉन पिगमेंट पाउडर्स। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए, फिर डस्ट रिमूव करना है। फिर आपको लगानी है टॉप कोट, जिसे क्योर कराना है 90 सेकंड के लिए। सो गाइस, जो ये मेरी सेकंड टिप थी, इस पर मैंने टॉप कोट कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ जेल पॉलिश लगाई थी और इसे क्योर करा दिया था। मैं डायरेक्ट इसके ऊपर लगा रही हूँ नियॉन पिगमेंट पाउडर। आप अपनी चॉइस का जैसा मर्जी कलर लेकर लगा सकते हैं। फिर डस्ट रिमूव करना है और आप अपनी चॉइस की कोई भी आर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं रोजेज ही बना रही हूँ। सो गाइस, इसे कराना है क्योर। फिर एसीटोन से आप एक्स्ट्रा नियॉन पाउडर को रिमूव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्रैक नेल आर्ट। तो गाइज, यहाँ पर मैंने 2 टिप रेडी की है और मैं येलो क्रैक जेल पॉलिश यूज कर रही हूँ शेल्स की। तो हम क्या करेंगे, एक टिप को फुल कर देंगे क्रैक जेल पॉलिश से और इसे छोड़ देंगे। सो गाइज, आपको लैंप में इसे क्योर कराने की नीड नहीं है। ये 3 से 5 मिनट में अपने आप ड्राई होकर ऐसे क्रैक्स इस पर पड़ जाएंगे। जब क्रैक्स फुल्ली आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, टॉप कोट लगाएंगे और इसे क्योर कर देंगे। सो गाइज, सेकंड टिप पर मैं कुछ डिजाइनिंग कर रही हूँ। आप भी अपनी विश के अकॉर्डिंग कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं। जब इस पर क्रैक्स आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, इस पर ग्लिटर जेल पॉलिश से लाइन्स लगाऊंगी और उसे क्योर कराऊंगी। फिर दोबारा से टॉप कोट लगाएंगे और उसे क्योर कराएंगे। सो गाइस, अगर आप शील्स की क्रैक जेल पॉलिश को बाय करना चाहते हैं तो इनका नेम और लिंक मैं कैप्शन में मेंशन। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जेल पॉलिश और क्रोम के ऊपर बबल नेल आर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले टिप रेडी करेंगे, जिसपे मैंने सभी फेवरेट कलर लगा लिए। तो इन्हें हम करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद क्योर कराना है। क्योर करने के बाद इसके ऊपर लगानी ब्लैक जेल पॉलिश, जिसे क्योर नहीं कराना है, क्योंकि हम इसके ऊपर लगाने वाले बबल्स। तो बबल्स आप बनाएंगे शैम्पू की हेल्प से और इसको अच्छे से कवर कर लेंगे बबल्स से। फिर इसे क्योर कराना है 60 to 90 सेकंड के लिए, फिर अच्छे से साफ कर दें। सो गाइस, सेकंड टिप पे हमने क्या किया, टॉप कोट लगाया जिसे क्योर कराया 30 सेकंड के लिए, क्योंकि हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है क्रोम। जब क्रोम आपका अच्छे से अप्लाई हो जाए तो उसके ऊपर आपको लगाना है टॉप कोट, लेकिन टॉप कोट को क्योर नहीं कराना है, क्योंकि हम इसके ऊपर लगाएंगे बबल्स। जब बबल्स अच्छे से कवर हो जाएं तो आपको क्योर कराना है दोबारा से इसे लैंप में। आप चाहे तो इसके ऊपर भी टॉप कोट लगा। तो काफी लड़कियों ने मुझे इंस्टा पर क्वेश्चन किया कि रोज कैसे बनाया जाता है, तो आज उस पर हमारी वीडियो है। तो इसके लिए आप कोई भी जेल पॉलिश का या फिर जेल पोट का यूज कर सकते हैं। सो गाइस, रोज बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि जहाँ पर आपके 2 कॉर्नर्स मिलते हैं वहां से आपको नेक्स्ट डिजाइन अपना बनाना स्टार्ट करना होता है, या फिर जहाँ से आपका डिजाइन खत्म होता है वहीं से आपको शुरू करना होता है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। सो गाइस, रोज बनाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आपका परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चल जाएंगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो गाइस, यहाँ पर हमने दूसरा रोज भी रेडी कर लिया है। ऐसे ही हम एक और रोज बनाएंगे, उसके बाद लगाएंगे टॉप कोट, फिर क्योर करते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी परमानेंट जेल पॉलिश आपके क्लाइंट के नेल पर 7 से 10 दिन तक स्टे रहे, तो इसमें 2 चीजों का मेन रोल होता है, एक तो नेल प्रेपिंग और दूसरा जेल पॉलिश को अच्छे से अप्लाई करना। सो गाइस, इस पार्ट में हम नेल प्रेप करना सीखेंगे। तो इस सबसे पहला पॉइंट होता है वाइप आउट। तो आपको अपने क्लाइंट के नेल से डस्ट और नेल पॉलिश रिमूव करना होता है। उसके बाद क्यूटिकल पुशर की हेल्प से क्यूटिकल्स को बैकवर्ड पुश करना होता है। इसके लिए आप क्यूटिकल पुशर का दूसरा पार्ट भी यूज कर सकते हैं, ये भी डेड स्किन निकालने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद बारी आती है क्यूटिकल कटर की। तो क्यूटिकल कटर को आपको ऐसे पूरा ओपन करके नहीं चलाना होता है, इसे थोड़ा सा ओपन करके इसे चलाना होता है, और ना ही इसकी पॉइंटेड वाली साइड इसकी यूज करनी होती है, अदरवाइज आप क्लाइंट को हर्ट कर दोगे। तो आपको धीरे धीरे करके इसे चलाना और क्यूटिकल्स को कट करना होता है। सो गाइस, क्यूटिकल कटर के बाद बारी आती है ब्लॉक बफ करने की। तो ब्लॉक बफ में ये जो प्लेन साइड होती है इसे क्यूटिकल की तरफ रखना होता है। अगर आप रफ साइड रखोगे तो आप क्लाइंट को हर्ट करोगे। और दूसरा, इसमें जो नेल के कॉर्नर्स होते हैं इसमें भी अच्छे से ब्लॉक बफ करना होता है, नहीं तो आपकी जेल पॉलिश स्टे नहीं करेगी,
उसके बाद बारी थी शेपिंग की। हेलो एवरीवन, तो लास्ट वीडियो में हमने नेल कट से बेस कोट लगाने तक और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के बाद आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन जेल एंड एक्रेलिक एक्सटेंशन। तो जेल एक्सटेंशन में क्या होता है कि आपको बेस कोट लगाने के बाद बिल्डर जेल की एक पतली पतली लेयर लगानी होती है, फिर उसे करना होता है क्योर। नेक्स्ट में बिल्डर जेल लेना, आपको अपनी नेल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और ब्रश की हेल्प से राउंड राउंड घुमाते हुए अपने नेल पर आपको प्रॉपर अपेक्स बनाना है और फिर इसे करना है क्योर। क्योर करने के बाद इसकी स्टिकीनेस रिमूव करेंगे एसीटोन से, फिर हम इसकी प्रॉपर फाइलिंग करेंगे और ब्लॉक बफिंग भी करेंगे, फिर इसकी डस्ट रिमूव कर देंगे। फिर हम फर्स्ट कोट लगाएंगे जेल पॉलिश का और क्योर कर देंगे 60 सेकंड के लिए। फिर सेकंड कोट लगाएंगे, उसे भी क्योर कर देंगे। फिर टॉप कोट को लगाकर आपको 120 सेकंड के लिए करना है क्योर। अब बात करेंगे हम एक्रेलिक एक्सटेंशन के बारे में। तो जब आपका बेस कोट क्योर हो जाता है उसके बाद हम लगाते हैं एक्रेलिक। तो एक्रेलिक को लगाने के लिए आपको प्रॉपर ब्रश पर बीट उठानी है और नेल पर टैप टैप करते हुए एक्रेलिक को फैलाना है। जब आपका प्रॉपर एक्रेलिक लग जाए तो आपको प्रॉपर क्लीनिंग भी करनी है। सो नेक्स्ट स्टेप आपके बिल्कुल सेम है जेल एक्सटेंशन की तरह, प्रॉपर फाइलिंग, जेल पॉलिश की फर्स्ट कोट को क्योर, सेकंड कोट को भी क्योर, फिर टॉप कोट को भी क्योर।